महंत इंद्रनगरी महाराज ने पहुंचकर सबको चौंका दिया है। श्री महंत इंद्रनगरी के आने से क्यों लोग चौंक रहे हैं, क्या है इनका संकल्प और क्यों टूटी सांसों के बावजूद हरियाणा से संगम की धरती पर आए हैं बाबा, देखिए इस रिपोर्ट में। जब भी कुंभ में साधु सन्यासियों का जमावड़ा शुरू होता है तो तरह तरह के साधु संतों को देखने का मौका मिलता है। कोई हठयोगी होता है तो कोई अपनी साधना के कारण जाना जाता है। प्रयागराज में आवाहन अखाड़े के शिविर में हरियाणा के हिसार से ऐसे ही एक बाबा पहुंचे हैं, श्री महंत इंद्रगिरी जी, जो अकेले नहीं आए हैं बल्कि अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर भी लाए हैं, जिसके बिना वो एक पल भी सांस नहीं ले सकते, क्योंकि श्री महंत इंद्रगिरी के दोनों फेफड़े 97% तक खराब हो चुके हैं और उनकी सांसें पूरी तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर पर निर्भर हैं। कुंभ मेला क्षेत्र में आवाहन अखाड़े के शिविर में हरियाणा से महाराज इंद्रपुरी श्री महंत जी का आगमन हो चुका है और वो आप हमारे साथ मौजूद हैं। आप देखें तो उनको ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा हुआ है और आमतौर पर इस हालत में कोई आईसीयू में होता है, लेकिन महाराज जी जो है वो हठ योगी हैं और उन्होंने कहा कि वो कुंभ में जाएंगे, तो इस अवस्था में भी वो कुंभ मेला क्षेत्र में आ चुके हैं और यहाँ पर आवाहन अखाड़े के शिविर में मौजूद हैं। दरअसल जो महाराज जी हैं, महाराज जी को का जो लंग्स है वो डैमेज हो गया था, तबीयत खराब हो गई थी और उसके चलते बुखार आने के बाद उनको जो लंग्स है उसमें समस्या हो गई थी। बाद में उनका ऑपरेशन भी हुआ, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाए, तो इस अवस्था में भी वो कुंभ मेला क्षेत्र में पहुंचे। उनसे बात करते हैं। महाराज जी, आपकी जो सेहत है वो काफ़ी खराब हो गई थी, उसके बाद भी आप कुंभ मेला क्षेत्र में आए, क्या कहेंगे? तो ये हरिद्वार से जो है चला हुआ है कोरोना काल से जी। और अभी गुरु महाराज गजानंद की कृपा से सब कुछ ठीक है जी। और कुंभ मेला पूरन कुंभ मेला करके जाने का विचार है। डॉक्टर लोग तो नाटे हुए हैं, मना करा हुआ है, फिर भी हम आए अपने गजानंद बाबा की कृपा से और पूरा तीनों स्नान करके जाने का विचार है। टूटती उखड़ती सांसों के साथ श्री महंत के कुंभ और सनातन के प्रेम को देखकर हर कोई उनके सामने नतमस्तक हो जाता है। दोनों फेफड़े खराब होने के बाद श्री महंत को 4 साल पहले ही डॉक्टरों ने सलाह दी थी कि वह आश्रम से बाहर न जाएं, लेकिन महंत ने अपनी इच्छा शक्ति और आस्था के बल पर महाकुंभ में आने का फैसला कर लिया। इस हालत में होने के बाद भी उन्होंने किसी परंपरा को नहीं छोड़ा। वे आवाहन अखाड़े में पहुंचने वाले एक एक शख्स को पूछ कर पंगत में बैठाते हैं और भोग प्रसाद लेने के बाद उन्हें दक्षिणा भी अपने हाथों से देते हैं। तो पूरे मन से यहाँ पर हैं, लोगों को यहाँ पर भंडारा चला रहे हैं, लोगों को भोजन करा रहे हैं और जो भी यहाँ पर जो परंपराएं हैं उनका पालन कर रहे हैं। पालन करना पड़ता ना, गुरु महाराज की आदिगुरु शंकराचार्य की बनाई हुई संस्था है, उसको निभाना पड़ता है। निभाते हुए अपना चल रहे हैं अपना गुरु महाराज की कृपा से। हिसार हरियाणा से आए इंद्रगिरी 4 दशक से आह्वान अखाड़े का एक महत्वपूर्ण अंग है। हमसे बात करते हुए भी एक बार बाबा की तबीयत खराब हो गई। उन्हें उनके शिष्य लेटाते हैं, उठाते हैं, दवाएं खिलाते हैं। कोई दिक्कत अचानक हो जाती है तो क्या करेंगे? ऐसे अचानक हो जाती है तो अपने दवाई वगैरह सब कुछ ले रहे हैं साथ में, सुबह इंजेक्शन वगैरह दवाई वगैरह सब साथ में है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, गुरु महाराज की दया रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंद्रगिरी साल 2020 से ही पंच अग्नि धुनी तपस्या करते हैं। इस तपस्या में चारों तरफ अग्निकुंड बनाए जाते हैं जिसमें आग जलती रहती है। बीच में साधक को बैठना पड़ता है और साधक अपने सिर पर भी मिट्टी के बर्तन में अग्नि को रखता है। ये वो समय रहता है जब तपस्या के कारण साधक का शरीर सामान्य से कहीं अधिक गर्म हो जाता है, जिसे कंट्रोल करना पड़ता है। इंद्रगिरी साल 2000 में भी 5 तरफ कंडों से बने हवन कुंड के बीच बैठकर तपस्या कर रहे थे। इस बीच उनके एक शिष्य ने अनजाने में उनके शरीर पर बाल्टी भर पानी डाल दिया, जिसके बाद उन्हें बुखार आ गया और उनकी तबीयत खराब हो गई। उसके बाद उनके दोनों फेफड़े खराब हो गए। महाराज की दया रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आप लगातार दशकों से पंचधूनी तपस्या करते आए हैं और पंचधूनी तपस्या
जो होती है उसमें एक जो साधक होता है उसके 5 तरफ हवन कुंड होते हैं बड़े बड़े, और उसमें बैठकर भीषण गर्मी में जो है वो तपस्या करनी होती है। और उसी दौरान महाराज जी क्या घटना हो गई थी जिससे आपकी तबीयत खराब? ये तो पानी गिरने से हुई थी। जी पानी गिरने से होने के बाद में दिक्कत हुई। फिर भी हम तपस्या करते रहे, हमने तपस्या बंद नहीं करी। किसी ने पानी डाल दिया था आपको, शरीर जो है बहुत गर्म था, 50 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर था, उसमें किसी ने आपके शरीर पर पानी डाल दिया। हाँ, उसकी फिर अभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु महाराज की दया से सब कुछ ठीक रहेगा। श्री महंत इंद्रगिरी 1989 से लगातार कुंभ मेले में आ रहे हैं। वो हर साल अपने शिविर में अपनी देखरेख में भंडारा चलाते हैं। बाबा कहते हैं प्रयागराज के संगम तट पर कुंभ मेले में उनके प्राण भी चले जाएं तो उनके लिए मोक्ष के द्वार खुल जाएंगे। क्या संकल्प है महाराज जी, क्या संकल्प लेके आए हैं? संकल्प क्या, अपना कुंभ मेला करने लिए आए, तो परंपरा है अपनी निभा के चलेंगे। परंपरा है उसको पूरा निभाएंगे। निभा के चलना है जी, तो परंपरा को पूरी तरह से निभाएंगे। और यहाँ पर अगर आप देखें तो श्री महंत इंद्रपुरी जी हैं, और इस अवस्था में भी वो कुंभ मेले में आए हैं, और ये उनकी इच्छा शक्ति कहें या फिर उनका संकल्प कहें, या फिर जिस तरह से उन्होंने बताया कि गुरु महाराज की कृपा है, गुरु महाराज की कृपा से वे यहाँ पर पहुँचे हैं और कह रहे हैं कि तीनों जो शाही स्नान है उसको करके जाएंगे। हालांकि डॉक्टर्स ने उनको मना किया हुआ है, चलने फिरने को भी मना किया है। वो यहाँ पर जो है अपने स्थान पर मौजूद रहते हैं, और बाकायदा एक एक व्यक्ति जो इस छावनी में आता है उसका ध्यान रखते हैं, उसको भोजन कराते हैं और उसको यहाँ से विदा करते हैं। तो जो सारी परंपराएं हैं उनको निभा रहे हैं, डॉक्टर्स के मना करने के बाद भी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये सनातन में ही जो हठ योग है उसकी एक मिसाल है कि किस तरह से भले ही प्राणों पे संकट हो, तबीयत ज़्यादा खराब हो, लेकिन लोग अपनी परंपराओं का, अपनी जो आस्था है उसका पूरे हृदय से पालन करते हैं। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। कुंभ मेले में देश के कोने कोने से बाबाओं के आने का सिलसिला जारी है। कोई बाबा लग्जरी गाड़ियों से पहुंच रहा है तो कोई साइकिल से। ऐसे में एक ऐसे बाबा का आगमन भी हुआ है जिन्हें लोग तिरंगा बाबा के नाम से जानते हैं। कौन है तिरंगा बाबा, क्या है उनकी खूबी, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रयागराज के कुंभ मेला क्षेत्र में कुंभ मेले की शुरुआत से पहले साधु संतों के आने का सिलसिला लगातार जारी है, और जितने संत आपको यहाँ पर मिलेंगे सबकी कोई अलग कहानी आपको सुनने को मिलेगी। ऐसे ही एक बाबा है जो यहाँ पर धुनी रमा कर बैठे हैं, और ये बाबा, इनकी खूबी ये है कि ये तिरंगा जो है, तिरंगा अपने जहाँ पर ये मौजूद हैं, इन्होंने तिरंगे को यहाँ स्थापित किया हुआ है, और बाकायदा हमने देखा कि उसकी पूजा भी कर रहे हैं, पुष्प चढ़ाए हुए हैं, दीप दिखाया उनको, अगरबत्ती दिखाई है। तो बाबा से हम बात करते हैं। बाबा ये बताएं कि तमाम साधु संत तो देवी देवताओं को स्थापित करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके इष्ट देव होते हैं, आप तिरंगा यहाँ पर आपने क्यों लगा रखा है? ये बाबूजी, ये अपने हिंदुस्तान की शान है। ये सबसे राष्ट्रीय ध्वज, इसका नाम रखा है राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज के नाम से ये सभी अपने देश, मिलिट्री, सीआरपी, बीएसएफ, सरकारी सब तिरंगे से सलूट इसको पूजन करती है। सुबह आप भी तिरंगे का पूजन? कुछ गणतंत्र दिवस होया, 26 जनवरी हुई, तो ये तिरंगे का बड़ा महत्व होता है। इस तिरंगे का बहुत ही महत्व माना जाता है। गणतंत्र दिवस सन 1947, 26 जनवरी सन 1950, तो इसके लिए तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज हिंदुस्तान हमारा। अच्छा बाबा, आप किसी अखाड़े से जुड़े हुए हैं, किसी मठ से जुड़े हुए हैं? हाँ, निर्मोही अखाड़ा है, चित्रकूट धाम, चित्रकूट निर्मोही अखाड़ा से जुड़े हैं हम जी। तो तिरंगे की पूजा करते हैं? तिरंगा, यहाँ तिरंगा ये अपना शान है, अपने देश की शान है, हमारी शान नहीं है ये, हमारी नहीं है ये पूरे देश की शान है ये। क्या संदेश देना चाहते हैं कि सनातन धर्म में जो साधु संत होते हैं वो राष्ट्र को भी, उनके दृष्टिकोण में राष्ट्र की भी वही महत्व होता है जो देवी देवताओं को जिस तरह पूजा जाता है? ये बाबूजी परंपरा देखो सभी की अपनी अलग अलग होती हैं जी। को किसी से है, को किसी से है, को किसी से है, को पूजा किसी से करे, को किसी से
सभी साधु संतों के पास तलवार, भाले, त्रिशूल, डमरू, भोलेनाथ के डमरू ये भी होते हैं, करमंडल होते हैं ये। लेकिन ये राष्ट्रीय ध्वज ये कहीं कहीं मिलेगा, किसी किसी के पास मिलेगा जो इसके लिए जानता है, समझता है, इसके शान को जानता है क्या चीज़ है ये। इस आप निर्मोही अखाड़े से हैं और चित्रकूट में आपका आश्रम है। आप जब जो आपने संन्यास लिया तो आखिर संन्यास क्यों लिया आपने? कैसे आप साधु हो गए? आप देश प्रेमी हैं, राष्ट्र प्रेमी हैं? ये बाबूजी देवी देवता से एक भ्रमण करने के लिए, भ्रमण, 4 धाम का भ्रमण, देवी देवता से मिलना, एक खाली भटकने से कुछ इनके भजन, इनका नाम प्रतिदिन सुबह शाम लिया जाए तो अच्छा है। भ्रमण करना भी अच्छा है। कभी अयोध्या जाना है, कभी उज्जैन जाना, कभी नासिक जाना है, कभी ऋषिकेश जाना है, ये इनके धामों पर जाने के। क्या नाम है महाराज जी आपका? हमारा नरेश गिरी है जी। तो नरेश गिरी यहाँ पर महाराज जी हैं और निर्मोही अखाड़े से उनका संबंध है, लेकिन इन्होंने जो है अपने दिल में राष्ट्र प्रेम की अलग जगह रखी है और तिरंगे को अपने साथ लेकर के चलते हैं। इसी के चलते लोग इनको यहाँ पर तिरंगे वाले बाबा के नाम से जानते हैं। और जहाँ पर ये आसन अपना जमाते हैं, देखिए ये संगम की रेत है जहाँ पर ये बैठे हुए हैं और यहाँ पर तिरंगे को भी इन्होंने स्थापित किया है। तिरंगे की पूजा भी करते हैं। तो अपनी अपनी आस्था है, अपनी अपनी सोच है और इन्होंने जो है तिरंगे को ही एक तरह से जो राष्ट्र का राष्ट्रीय ध्वज है उसको ही अपना आराध्य बना रखा है और उसकी पूजा करते यहाँ पर ये आपको मिल जाएंगे। और लगातार जब से यहाँ पर पहुँचे हैं इसी तरह से तिरंगे को स्थापित करके उसको धूप दीप दिखाते हैं और उसकी पूजा कर रहे हैं। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। इस महाकुंभ के दौरान प्रयागराज एयरपोर्ट का इस्तेमाल अधिकतर यात्री और पर्यटक करेंगे जो बाहर से कुंभ में प्रयागराज आएंगे। यात्रियों की संख्या को देखते हुए एयरपोर्ट पर कई सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। आइए देखते हैं क्या सुविधाएं बढ़ रही हैं, कितना विस्तार हो रहा है प्रयागराज के एयरपोर्ट पर।